नमस्ते श्रोताओं, मैं सुभाषिनी। आशा है आप सब ठीक हैं। books.com में आपका स्वागत है। यहाँ मेरे साथ सुनिए बुक रिव्यूज़, बुक समरीज, कुछ जाने अनजानी कहानियाँ और किताबों से जुड़ी ढेर सारी बातें। फॉलो बटन दबाकर मेरा पॉडकास्ट books.com फॉलो ज़रूर करें। शिक्षक दिवस करीब आ रहा है, इसलिए आज की किताब शिक्षकों के नाम। रूसी लेखक चिंगेज़ आत्माटॉव की द फर्स्ट टीचर मेरे दिल के करीब है। चलिए समीक्षा का आनंद लेते हैं। यदि वह पद चिन्ह मिल जाएं, तो मैं धरती पर साष्टांग गिरकर अपने शिक्षक के पैरों के निशान चूम लूं। वह पगडंडी मेरे जीवन के सभी रास्तों का रास्ता है और दुनिया के सभी रास्तों की तुलना में अधिक मायने रखता है। इन पंक्तियों से आप अनुमान लगा चुके होंगे कि यह कहानी किसके बारे में है। किर्गिज लेखक चिंगेज़ आत्माटॉव की प्रसिद्ध कहानी द फर्स्ट टीचर 1962 में लिखी गई थी। इसे 1963 के दौरान हिंदी लेखक, कलाकार और अनुवादी भीष्म साहनी साहब ने पहला अध्यापक के नाम से अनुवाद किया। जी हाँ, वही भीष्म साहनी जिनका प्रसिद्ध उपन्यास तमस दूरदर्शन पर दर्शाया गया था। एक सुदूर गांव कुरकुरे में नए स्कूल का उद्घाटन होने को है और लोग आदरणीय अतिथियों के आने का इंतजार कर रहे हैं। आमंत्रित मेहमानों में एक महिला भी हैं जो कभी इस गांव की निवासी थी। अब वह मॉस्को में विख्यात अकादमिशियन है। समारोह शुरू होने ही वाला है कि एक अधेड़ उम्र की महिला मोटर कार से उतरती है। अल्टनाय सुलेमानोवना को शायद ऐसे स्वागत की आशा नहीं थी और वह कुछ घबरा रही थी। लोगों ने उनका आदर सत्कार किया, उनको सम्मान का स्थान देते हुए उनकी प्रशंसा भी की। लोग बड़े जोश खरोश के साथ बात कर रहे थे और टोस्ट का प्रस्ताव भी कर रहे थे। उसी समय गांव का एक बालक आता है और टेलीग्राम का एक बैच मेज़बान के हाथों में देता है। उन तारों में स्कूल के भूतपूर्व विद्यार्थियों ने नए भवन के उद्घाटन पर सामूहिक किसानों को बधाई के संदेश भेजे थे। लोग अब तार पढ़ने में मग्न हो जाते हैं। प्रधान अध्यापक बालक से पूछते हैं, सुनो, क्या ये तार बूढ़ा डुशीन लाया है? और आल्टनाय नर्वस हो जाती हैं। अपने पास बैठे कलाकार से पूछती हैं, किस दुशीन के बारे में बात हो रही है? दोस्तों, मैं बता दूं, इस कहानी में यह कलाकार ही कथावाचक है। वह सामूहिक फार्म का डाकिया है। क्या आप बूढ़े दुशीन को जानती हैं? वह अनिश्चित ढंग से सिर हिलाती हैं, अपने सीट से झट से उठती हैं और उसी पल खिड़की के पास घोड़े की टाप सुनाई देती है। बालक लौटकर घोषणा करता है कि दुशीन नहीं रुके, उन्हें अभी और भी चिट्ठियां बांटनी हैं और रुकने के लिए समय नहीं है, कह गए। जब हर कोई हंसी के साथ याद कर रहा था कि कैसे एक अशिक्षित व्यक्ति जो अक्षर जोड़ जोड़ के पढ़ता था, बच्चों को पढ़ने और लिखने की मूल बातें सिखाता था, अकेले अल्टनाय परेशान दिखाई देती हैं। कलाकार देखता है कि वह टीले पर हवा में लहराते पीले चिनारों को घूर रही थी। उसका चेहरा चिंताग्रस्त और उदास लग रहा था। वह अब कोई अकादमिशियन नहीं, बल्कि सिर्फ एक साधारण किर्गिज औरत लग रही थी। वह तुरंत मॉस्को लौटना चाहती हैं। लोग उन्हें रोकने की बड़ी कोशिश करते हैं, मगर ज़रूरी काम का बहाना बनाकर वे कुरकुरे से निकल जाती हैं, पर फिर से लौटने का वादा करती हैं। कलाकार यह जानने की कोशिश करता है कि क्या गाँव वालों से कोई भूल हो गई, आखिर उनकी परेशानी की वजह क्या है। वह इनकार करती हैं और जवाब देती हैं कि अगर वे किसी से नाराज़ हैं तो केवल खुद से। मॉस्को जाकर वह कलाकार को एक लंबा पत्र लिखती हैं जिसमें वह
उसे अपनी कहानी बताती हैं और अपने पहले शिक्षक के बारे में भी। पत्र खुलता है 1924 में, जब कहीं से फौजियों का काला ग्रेट कोट पहने एक युवक कुरकुरे आता है। उस छोटे सुदूर गांव में एक वर्दी वाले का आना काफ़ी अजीब था, लेकिन उससे भी अजीब था उस अजनबी का प्रस्ताव। टीले वाले वीरान अस्तबल में एक स्कूल की स्थापना। आल्टनाए लिखती हैं, उन दिनों स्कूल और पढ़ाई जैसे शब्द बिल्कुल नए और वास्तव में लोगों की समझ के परे थे। स्थानीय लोगों का मानना था कि पढ़ाई अफसरों और अधिकारियों की ज़रूरत है। उन्हें इस युवक के मकसद पर आशंका होने लगी। हम सीधे सादे लोग हैं, हमें बदलने की कोशिश मत करो, उन्होंने एक स्वर में अपनी राय दी। दुशीन कॉमसोमल का सदस्य था, यानी पूर्व क्रांतिकारी और युवा कम्युनिस्ट लीग का सदस्य होने के नाते किसी परंपरा से नहीं डरने वाला था। उसने खुलेआम चुनौती देने का फैसला किया। तो तुम इस कागज के खिलाफ हो जो कहता है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, जिस पर सोवियत सरकार की मुहर लगी है, उस सोवियत सत्ता की जिसने आपको जमीन दी है और पानी दिया है। आपको आजादी किसने दी? बोलो, जवाब दो। उसकी क्रोध भरी आवाज सुनकर लोग चुपचाप सिर झुकाए खड़े रहे। हम गरीब किसान हैं, दुशीन अब धीमे आवाज में कहता है। हमें हमेशा रौंदा गया है, हमेशा हमारा अपमान किया गया है। अब सोवियत सत्ता चाहती है कि हम आंखें खोलें, पढ़े लिखें, और इसके लिए बच्चों को पढ़ना चाहिए। तब एक बूढ़ा सुलह की आवाज में बुदबुदाता है, ठीक है, तुम पढ़ाओ हमारी बला से, हम कानून के खिलाफ नहीं हैं। सुन रहे छोकरे, अपना सारा काम तू खुद कर, अपनी तनख्वाह पर बच्चों को पढ़ा, खजाने में रुपए की कुछ कमी नहीं है, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। झगड़ालू सातिम कुल की यह बातें दुशीन को दुख पहुंचाती हैं। फिर भी दुशीन गांव वालों की मदद के बिना बच्चों को शिक्षित करने पर तत्पर हो जाता है। आल्टनाए तब सिर्फ 14 साल की थी। उससे भी गांव में एक अनाथ लड़की जो क्लासिक सिंड्रेला की तरह कड़ी मेहनत करती, अपमान सहती और कई बार अपनी चाची की मारपीट भी। यहाँ आत्मताओं के कथन में उस गांव के बच्चों के जीवन की उत्पीड़ता और निराशा का माहौल साफ झलकता है। जब आल्टनाए को पता चलता है कि वह युवक उन्हें पढ़ना लिखना सिखाने आया है, उसकी आंखें चमक उठती हैं, जैसे उसकी आत्मा में अचानक एक मशाल जल उठा हो और उसकी दुनिया को रोशन कर उसे आशा दे रहा हो। दोस्तों, मैं यहाँ एक विशेष कड़ी का उल्लेख करना चाहती हूँ। जब आल्टनाए स्कूल के दरवाजे के बगल में अपने उपलों के बैग को खाली करती हैं, उसके मन में हो रहे परिवर्तन में आत्मताओं की ज्वलंत कल्पना का प्रमाण मिलता है और उनकी काव्य शैली काफ़ी दिलचस्प है। रूसी नेता लेनिन के भक्त दुशीन उन देहातियों के सनक के साथ साथ प्रकृति का भी सामना करता है। मौसम से जूझकर भारी हिमपात के समय वह छोटे छोटे बच्चों को अपने पीठ पर उठाकर नाले के पार स्कूल ले जाता है ताकि वे पढ़ सकें। उसके पास पर्याप्त शिक्षा नहीं थी, वह अक्षर जोड़ जोड़ कर ही पढ़ पाता था, मगर उसका नेतृत्व, दृढ़ विश्वास और धार्मिकता उस कमी की भरपाई करता। चिनार के पेड़ जो वे दोनों लगाते हैं, अतीत और वर्तमान के बीच का एक संपर्क बन जाते हैं। लंबे खड़े चिनार के पेड़ अपने शिक्षक के प्रति एक छात्र का प्यार और एक शिक्षक का अपने छात्र के प्रति आस्था का साक्षी है। वे दुशीन के इरादों का प्रतीक भी हैं, जो झूम के कह रहे हैं कि गांव ही पूरी दुनिया नहीं और गांव के क्षितिज के परे असंख्य अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
आगे की कहानी कैसे दुशीन उसकी दुष्ट चाची से आल्टनाई को बचाता है, कैसे वह एक सोवियत वैज्ञानिक के स्तर पर पहुंचती हैं और दुशीन की अनगिनत बलिदानों से भरी है। कैसे नाजुक उम्र में मिले थोड़े प्रोत्साहन से कोई एक लंबा और कठिन रास्ता तय करने का साहस पाता है, इसका उदाहरण यह कहानी है। यह नोवेला आत्मदृढ़ता का स्मारक है और यह आज भी सहानुभूति पैदा करता है जब हमें सोवियत संघ और उसकी विचारधारा का केवल स्मृति बाकी है। आमतौर पर सोवियत लेखक अपनी तीव्रता और दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिन संबंधों का कोई विशेष नाम नहीं होता और जिन्हें केवल दिल से महसूस किया जा सकता है, ऐसे गहरे मानव संबंधों को कागज पर उतारने में चिंगेज ऐतमतोव सबसे हटके हैं। वे युद्धोत्तर लेखकों की पीढ़ी के थे और किर्गिज और रूसी दोनों में लिखा करते थे। रूसी साम्राज्य के परिवर्तन के दौरान उन्होंने आम लोगों के जीवन और आम विषयों के बारे में लिखा। उनकी कहानियों के कथावाचक बड़े अद्भुत हैं। हम उस किरदार के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि कहानी का प्रत्येक किस्सा आप बीती लगती है। जगहों और भावनाओं का सुंदर वर्णन ऐतमतोव की लेखन की खासियत है, जिन्हें मैं कितनी भी कोशिश कर लूं अपने शब्दों में ला नहीं सकती, खासकर उस विदाई की कड़ी को। आल्टनाई, अगर मुझसे होता मैं तुम्हें अपने पास से एक कदम भी दूर न जाने देता, लेकिन मुझे तुम्हारी शिक्षा में बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें पता है, पर मैं खुद बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तुम जाओ, यही बेहतर है। पढ़ो, खूब पढ़ो। अचानक वह आगे की ओर बढ़ा, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहता हो, पर उसी क्षण गाड़ी चल पड़ी। आल्टनाई, उसने यूं मेरा नाम पुकारा मानो मुझे कुछ बताना भूल गया हो, और फिर जैसे उसे याद आ गया हो कि अब बहुत देर हो चुकी। डिब्बे के साथ साथ भागते हुए दुशीन की चीख आज भी मेरे कानों में गूंज रही है। आल्टनाई अफसोस करती हैं कि हर कोई अपने दिल की बात होंठों तक नहीं ला पाता। विदा मास्टर जी, विदा मेरे बचपन, विदा मेरे प्रथम प्रेम। आगे क्या होता है यह आप किताब पढ़कर जान लीजिएगा। कलाकार को आल्टनाई स्कूल के उद्घाटन समारोह में शर्मिंदगी महसूस होने का कारण बताती हैं। सभी गांव वाले उन्हें ध्यान और सम्मान दे रहे थे, जबकि उसके सही हकदार उनके पहले शिक्षक उस गांव के पहले कम्युनिस्ट दुष्यंत हैं। इसीलिए पत्र में अपने पहले शिक्षक के स्मरण में आल्टनाई कुरकुरे गांव में दुशीन स्कूल बनाने की इच्छा प्रकट करती हैं। यह एक शिक्षक के प्रति एक छात्र का चरम सम्मान दर्शाता है। पहला अध्यापक पाठकों को, चाहे वह किसी भी वर्ग या संप्रदाय का हो, लुभाती आई है, क्योंकि एक मेहनती शिक्षक और एक प्रतिभाशाली छात्र का भावुक बंधन विश्वव्यापी है। कहानी लेनिन के कार्यकाल के समय शुरू होती है और दुशीन अपने स्कूल में उनकी ही तस्वीर पहले लगाता है। हालांकि अंत में आल्टनाई और पाठकों के मन में सिर्फ दुशीन का चेहरा रह जाता है। अपनी कहानियों के जरिए ऐतमतोव खुद हमेशा के लिए किर्गिज राष्ट्र के महान शिक्षक बन गए। आपके प्रथम अध्यापक कौन थे? हम में से कुछ एक को अब बालवाड़ी की कविताओं के बीच एक धुंधला सा चेहरा याद आ रहा होगा, लेकिन हम में से कितने उन्हें अपने जीवन का पथ प्रदर्शक मानते हैं? आजकल के बच्चों को यह समझना शायद मुश्किल होगा कि स्कूल जाने के लिए उनके दादा दादी, नाना नानी, यहाँ तक कि माता पिता को कितनी जोखिमें उठानी पड़ी होंगी। लेकिन जीवन के बारे में उनकी धारणा निश्चित रूप से बदल जाएगी जब उन्हें एहसास होगा कि उनके माता पिता की शिक्षा का वो पहला चरण आज के स्कूल डेज की तरह कोई मामूली रूटीन नहीं था। मैंने भी अपने माता पिता से सुना है कि उन्हें अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए कई मील पैदल चलना पड़ता था और उन स्कूलों में साधारण सुविधाएं भी नहीं थी। स्कूल कुछ लोगों के लिए
अज्ञानता, भूख, निराशा और अनुचित दैनिक हिंसा की दुनिया से बचने का एकमात्र मार्ग था। इस किताब के मुख्य पात्र दुशीन मुझे 211 की तमिल फिल्म वागे सुडवा के नायक वेलुतंबी की याद दिलाते हैं। अब क्या यह फिल्म इस किताब से प्रेरित थी, इसे आपको पता लगाना है। दोस्तों, पहली बार मैं एक किर्गिज लेखक की किताब पढ़ रही हूँ। मैंने जो बयां किया वह इस किताब का छोटा सा हिस्सा था। यदि आप विश्व साहित्य में रुचि रखते हैं तो मैं इस किताब को पढ़ने की सिफारिश ज़रूर करूँगी, जो लगभग 70 से 90 पन्नों का है। यह कहानी आम लोगों के प्रयासों का जश्न है। गांव वाले भले ही शिक्षा के प्रथम अन्वेषक को सम्मानित करना भूल गए, पर उसने बिना किसी उम्मीद के उस टीले पर अपना नाम सदैव के लिए छोड़ दिया। तो क्या हम अपने जीवन में ऐसे चिरस्मरणीय पदचिन्ह बना सकते हैं? आपके जीवन में आपका पहला अध्यापक, आपकी माँ, आपके बड़े भाई, बगल वाली दीदी या कोई अजनबी भी हो सकता है। वे जो छाप आप पर छोड़ गए, आज वही आपके अस्तित्व की बुनियाद है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अध्यापक, आप जैसे हैं उसके लिए धन्यवाद। आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सुन रहे थे चिंगेज एटमाटॉव की कहानी द फर्स्ट टीचर की समीक्षा। आवाज़ थी सुभाषनी की। उम्मीद है आपको यह समीक्षा अच्छी लगी होगी। यह किर्गिज कहानी अंग्रेज़ी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। अपने सुझाव और फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर books.com by सुभाषनी पेज पर और यूट्यूब में books.com चैनल पर। आपसे books.com के अगली कड़ी में मिलते हैं। तब तक सुनते रहिए books.com by सुभाषनी।